मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज योर न्यू एक्सरसाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा कोई भी थिंग जितनी जगह घेरती है वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये इरेजर है, इस इरेजर को हमने इस तरह से रख दिया है, ठीक है। तो इस इरेजर ने इतनी जो जगह घेरी हुई है ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, हर थिंग में कोई लेंथ होगी और आपकी ब्रेथ होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब अगर हम लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ निकालना हो और हमें एरिया गिवन हो तो लेंथ इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन ब्रेथ, और ब्रेथ निकालनी है तो एरिया में लेंथ का डिवाइड कर देते हैं तो हमारी आपकी ब्रेथ आ जाती है, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर ही निकल आते हैं। जैसे 11.4 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये आपके 4 फिगर्स दिए हुए हैं और इन फिगर्स की आपको एरिया निकालना है। तो हमने बताया था ये इसकी क्या है, लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके, यानी लेंथ और ब्रेथ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। 5.2 इंटू 2.8 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.56। तो ये चारों ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि सीधी इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ लेंथ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेटा लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 17 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 17 इंटू 12, 17 इंटू 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 204, यानी 204। और इसको यूनिट जो उसकी होती है वो लिखी जाती है, स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें डी पोर्शन देखिए, लेंथ गिवन है आपकी 16.5, ब्रेथ गिवन है 8। इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ 16.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 52, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 30, और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 132 मीटर स्क्वायर, 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही फोर्थ है, इस फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या निकालनी है, लेंथ, और गिवन क्या है, एरिया। एरिया दिया है, ब्रेथ दी हुई है आपकी, और लेंथ निकालनी है। अभी आपको बताया था 3 चीजें होती हैं, एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। इसमें आपकी 2 चीजें दी हुई हैं, एरिया दिया हुआ है आपका और आपकी ब्रेथ दी हुई है, लेंथ निकालनी है। जब भी हमें लेंथ या ब्रेथ निकालनी होती है तो एरिया में हम गिवन वाले का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो लेंथ कितनी है निकालनी है हमें, एरिया 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ आपकी 9 दी हुई है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया कितना है 153 अपॉन 9, तो ये 9 बन जा 9, जब 9 का हम डिवाइड करेंगे 153 में, 9 बन जा 9, कितना बचा 6, 3 9 7 जा 63। तो यार हमारी लेंथ कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप डी पोर्शन करेंगे। डी पोर्शन में एरिया कितना दिया है, 1710 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ दी है 38 मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया अपॉन ब्रेथ, यानी 1710 अपॉन 38, इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 मीटर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें ब्रेथ निकालनी, सेम वही, अभी तक हम लेंथ निकाल रहे थे तो ब्रेथ का डिवाइड कर रहे थे, अब हम ब्रेथ निकाल रहे हैं तो हम किसका डिवाइड करेंगे, एरिया में लेंथ का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एरिया कितना है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका एरिया अपॉन लेंथ, यानी 252 अपॉन 18, और 18 का हम जब आपका डिवाइड करेंगे 252 में तो आंसर हमारा कितना आएगा, इसको आप डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हैं, 40 आएगा, ठीक है। डी पोर्शन देखिए, एरिया, इसमें भी आपका एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 2464 मीटर स्क्वायर,
लेंथ है 56 मीटर, हमें ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ, यानी 56 का हम डिवाइड करेंगे किसमें, 2464 में। 56 4 जा 224, मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हैं। 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 1, 2 रिमेनिंग, ये यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आपका 4 हो जाएगा। फिर 56 4 जा 224, तो हमारा आंसर आया 44 मीटर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऊपर वाले तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन पर थे। 6 क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम मेजर्स 16 मीटर बाय 11 मीटर। एक आपका रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है 16 मीटर है, ब्रेथ आपकी 11 मीटर है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें टाइल्स हमें लगानी है, इसमें 40 सेंटीमीटर की टाइल जो है वो हमें इसमें पूरे रूम में बिछानी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो टाइल दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, और ये रूम का जो मेजरमेंट दिया है वो आपका मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ कितनी है, 16 मीटर है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमने मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1600 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, 1100 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रूम का एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालेंगे, तो 1600 इंटू 1100। उसके बाद हमारा क्या है, एरिया ऑफ टाइल, कि जो एक टाइल है वो कितना एरिया कवर कर लेगी रूम के फ्लोर का, यानी जो हमारी जमीन है आपके कमरे की, उसका कितना एरिया जो है, कितना जगह घेर लेगी एक टाइल। तो हमें टाइल का एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू 40 इंटू 40, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, अब इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बड़े रूम को डिवाइड करना है छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल, तो 1600 इंटू 1100 अपॉन 40 इंटू 40, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1100, ठीक है। 7th क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद करेंगे, सेम है इसी तरीके से। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर 8 and 6.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। देखिए, इन्होंने कहा कि एक रूम है जिसका मेजरमेंट है 8 बाई 6.5, यानी लेंथ आपकी कितनी है 8 मीटर, ब्रेथ कितनी है 6.5 मीटर। एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 8 इंटू 6.5, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 6 जा 48, 4 52, यानी 52 मीटर स्क्वायर तो रूम का एरिया हो गया। अब इस पर 500 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कारपेट बिछानी, यानी कारपेट पे 1 मीटर कारपेट आ रही है कितने की, 500 रुपए की। तो हमें कितना चाहिए, 52 मीटर स्क्वायर पे चाहिए, तो इसमें 500 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।